तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 35 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है प्रेमा? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना होता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी निशांत का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए निशांत गुस्से से प्रेमा की तरफ देखने लगा। प्रेमा के लिए निशांत का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही प्रेमा पर बरस पड़ता। पहले पहले प्रेमा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक निशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो प्रेमा ने खुद को ही बदल दिया। अब निशांत के कुछ भी कहने से प्रेमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। निशांत की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक प्रेमा ने पूरी कोशिश की थी कि निशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में प्रेमा को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो निशांत सीधा प्रेमा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद प्रेमा निशांत के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र, और वह जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। उसके अंदर इतना हौसला भी तो नहीं था कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। प्रेमा को अपनी कोई फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। प्रेमा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से प्रिया डिस्टर्ब हो। प्रिया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को प्रिया ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदार और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। निशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, प्रिया बेटा, बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा। प्रिया अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या हो सकता है नफरत करती थी। लेकिन आज वो पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं अपना घर खरीदना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने जो लड़का देखा है उसका घर नहीं बंगला है। शादी के बाद वो घर तुम्हारा ही तो होगा। निशांत बोला, वो घर मेरा होगा पापा? प्रिया ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराओ मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। निशांत बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश रहती हैं? प्रिया ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही। निशांत गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी। मुझे आपका जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज न हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, सारा घर का काम करने के बावजूद कहे कि तुम करती ही क्या हो दिन भर, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। ऐसा घर मेरा तो नहीं हो सकता। प्रिया ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। निशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो प्रिया की बातें सुन रहा था। प्रिया उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान भी खो दिया है। निशांत आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन करे करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। प्रिया ने निशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे मेरी मर्जी करने दीजिए। निशांत कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे प्रेमा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। निशांत ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से प्रेमा ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत प्रिया ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। प्रिया ने 4 साल बाद अपना घर खरीदा और उसके बाद ही शादी की।